फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। आपने जिस तरीके से थंबनेल देखा होगा उससे से आपको पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है, जहां पे इन दो लोगों ने बड़ा बवाल क्रिएट किया था पूरे से इंडिया में। ओह सॉरी, इंडिया में नहीं, दो इंडिया में। देयर आर टू इंडियाज, यस और नो, ठीक है ना। दोनों लोगों को लगता है दो इंडिया है, आपको और मुझे लगता है दो इंडिया है, यस और नो, बिल्कुल। एक तरफ भारत, एक तरफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। एक ज़माने में इसी तरीके के दो इंडिया के बारे में बात होती थी, एक अमीर इंडिया और एक गरीब इंडिया, ठीक है। आज इस अमीर और गरीब की बात पहुंच गई आइडियोलॉजी के अंदर, ठीक है। आई रिमेंबर ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज देयर वाज अ वेरी फेमस मूवी कॉल्ड फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। उसके अंदर एक गाना आया था, वो गाने के बोल थे, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, जितना हमको समझोगे उतनी होगी हैरानी, ठीक है। अपनी छतरी तुम्हें दे दे, कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचे चीज तुम्हें पुरानी। मतलब कभी हम आपको मदद कर दे, ठीक है, और मतलब हम खुद परेशान होकर आपको मदद कर ले, ठीक है, कभी, ठीक है, हम आपको दबोच भी ले, ठीक है दोस्तों। इस तरीके के दो इंडिया के बारे में बात हो रही है। इस दो इंडिया की लड़ाई में जो सबसे बड़ी चीज, ठीक है, से जो चली जा रही है, दैट इज वैल्यू फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है दोस्तों। भारत में आर्टिकल नंबर 19 के द्वारा बोला गया है दैट देयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। हाउएवर जो हम देखते हैं, ठीक है, आज के समय पे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे वीर दास ने कहीं पब्लिक में जाकर, हंदा टू फॉरेन में जाकर, ठीक से इंडिया के बारे में कुछ, ठीक से कॉमिक करने की कोशिश करी। उसको बहुत सारे लोगों ने, ठीक है, बहुत बुरी नज़र से देखा, ठीक है। एक इंडिया ने उसको बुरी नजर से देखा और बताया गया कि देखो विवेकानंद भी अमेरिका गए थे और उन्होंने किस तरीके से इंडिया की प्रशंसा करी। ये वही लोग हैं जो कंगना रनौत बोलती है कि भैया 2014 एक नया इंडिया डे जीरो चालू हुआ इंडिपेंडेंस का। सो भैया ये डे जीरो कंगना रनौत ने बोल दिया 2014। वो वही लोग हैं जो वीर दास को अपोज करते हैं और कंगना रनौत को सपोर्ट करते हो, और उसके अपोजिट दूसरा इंडिया जो कंगना रनौत को अपोज करते हो और वीरदास को बोलते हैं यार बात सही है, ठीक है दोस्तों। ये समझने की बात है कि विवेकानंद जब अमेरिका गए थे उनको किस बात के ऊपर बोलना था और वीरदास किस ऑब्जेक्टिव के साथ गए थे और उनको क्या बोलना था। उनका सटायर, ठीक है, अबाउट टू इंडिया हैज बीन टेकन इन अ वेरी बैड शेप। However, what we got clarity is in our country there are two India. In fact, आपके घर में, आपके WhatsApp ग्रुप में there may be two India, ठीक है। आपके फ्रेंड सर्कल में there are two India, ठीक है दोस्तों। मेरी कॉलेज के ग्रुप के अंदर there are two India, yes, ठीक है। जब मैं WhatsApp के ऊपर बातें होती है, ठीक है, I say there are two Indias. Now what are these two Indias? एक इंडिया जो बोलता है कि भाई सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए, नॉन वायलेंस विचारों में बातें करता है, सेक्युलरिज्म के बारे में बातें करता है, ठीक है। एक ऐसा इंडिया जो सबको, सभी धर्मों को लेकर साथ में चलता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करता है। एक ऐसा इंडिया जो लिबरल और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को रिस्पेक्ट करता है। और उसके सामने एक दूसरा इंडिया है, वो ये बोलता है कि ये जो स्यूडो सेक्युलर लोग थे, ये जो लिबरल लोग थे, उन लिबरल लोगों की वजह से आज हमें जो ग्रोथ मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। आज हम ऐसी बुरी सिचुएशन में फंसे हैं इन लोगों की वजह से, और इसीलिए 2014 से एक नया भारत की शुरुआत हो रही है, ऐसी बातें हो रही है दोस्तों। क्या यही इंडिया है कि जो ऐसे दो भागों में टूटा गया है? मुझे लगता है यही इंडिया है। हम से पहले भी वैसे थे, वी आर लाइक दैट ओनली, ठीक है। हम ये दो डाइकोटॉमी में, दो कॉन्ट्राडिक्टरी दुनिया में, एक पैराडॉक्स में जीना चाहते हैं, ठीक है। हम जीते भी इसी पैराडॉक्स में, और यही पैराडॉक्स हमें फ्यूअल करता है, हमें और मजा दिलाता है। पर उसके सामने द प्रॉब्लम इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच इज गेटिंग इनटू बिग ट्रबल। क्या हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है? बिल्कुल है, पर क्या ऐसा बोलने के बाद इज देयर अ गारंटी ऑफ फ्रीडम? पॉसिबली नॉट। देयर इज नो गारंटी ऑफ फ्रीडम आफ्टर द स्पीच। दोस्तों हमने देखा मोहम्मद शामी ने बॉलिंग करी, पूरा इंडिया नहीं, एक इंडिया उसके ऊपर टूट गया और दूसरा इंडिया
बोलता नहीं यार मोहम्मद शामी के साथ चलते हैं, ठीक है। हमने देखा सलमान खुर्शीद साहब ने एक किताब लिखी और किताब के अंदर एक इंडिया को नहीं पसंद आया, वो इंडिया ने उनके घर पे जाकर हल्ला करने की कोशिश करी। एक इंडिया भारत में या मूवी हो या वेब सीरीज हो, ठीक है, या कोई ना कोई सॉन्ग हो, किताब हो, ठीक है, उसके बारे में बड़े से जोर शोर से प्रोटेस्ट करता है। और एक दूसरा इंडिया है वो बोलता है कि ना जी ऐसा नहीं। एक इंडिया लिबरल विचारों के साथ बोलता है कि भैया विमेन, मुस्लिम वुमेन शुड बी गिवन फेयर शेयर ऑफ देयर एलिमनी, ठीक है, और उनको ट्रिपल तलाक की परेशानी में से मुक्त करना चाहिए। और एक इंडिया बोलता है कि भैया वो उनके धर्म की बात है, अगर वो लोगों को नहीं पसंद है तो आप क्यों उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हो। हमारे पास एक इंडिया है, ठीक है, जो ऐसा मानता है कि कोई कॉमेडियन है अभी अपनी कॉमेडी करने चालू कर रहा है, उसके पहले ही ऑफेंड होकर बोलते हैं कि अरे ये तो कुछ गलत ही बोलने वाला है, इसको पकड़ के जेल में डाल दीजिए, ये सुनो। और दूसरा इंडिया है, ठीक है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जैसे इनोसेंट वे में अक्षय कुमार प्राइम मिनिस्टर को पूछते हैं कि आप मैंगो कैसे खाना पसंद करते हैं, काट के खाना पसंद करते हैं या सीधा मुंह में लगा के पसंद करते हैं, ठीक है। ये दोनों इंडिया ऐसी अलग अलग तरीके की चीज़ों को क्रिटिसाइज करते हैं। दोस्तों क्रिटिसाइज करने तक बात बराबर है, पर जब इन्हीं क्रिटिसिज्म को आप एक पर्टिकुलर लेवल से क्रॉस कर सीधे वायलेंस में लेकर जाओगे तो बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। जहाँ पे अनाप शनाप तरीके से लोगों के साथ गलत तरीके से बिहेव करोगे तो मुझे लगता है कि बहुत बुरी बात है। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे देश का आइडियल है, इस आइडियल को हमें छोड़ना नहीं चाहिए और इसकी भरपूर वैल्यू करनी चाहिए, उसका भरपूर रिस्पेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। भले उस बंदे का अलग विचार है, रखे उसका विचार उसके पास, ठीक है, उसकी बातों को जो बोलना है उसके पास वो बोलने का अधिकार है, वो अधिकार दीजिए। ऐसा नहीं करिए कि आप एकदम इंटॉलरेंट हो जाए। ये दो इंडिया एक दूसरे के प्रति इंटॉलरेंट है, ठीक है। मुझे लगता है कि एक समझदार स्टूडेंट, ठीक है, इस बात को समझेगा। मैंने देखा कि एक मैच्योर सोसाइटी अगर कंगना रनौत ने कुछ कमेंट किया, उस कमेंट को हंसी मतलब उसके ऊपर मजाक उड़ाकर छोड़ देगी। पर आप देखिए यूट्यूब के ऊपर एक ऐसे बड़े बड़े प्रोफेसर्स है ना, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, ठीक है, ये सब लोग आकर स्पेशल उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं और बोलते हैं कि देखो उन्होंने क्या कर दिया। क्या हमें उनके विचारों को एक तरीके से सुनकर एक मैच्योर सोसाइटी को उसको सुनकर खारिज नहीं कर देना चाहिए? बिल्कुल कर देना चाहिए, पर हम उस फितरत में नहीं है। हम अभी भी वैसे ही है ना। जितना ज़्यादा समझोगे उतनी होगी हैरानी।